बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वर्ल्ड बैंक ने वाटर एंड सेवरेज के लिए $100 मिलियन की ग्रांट की मंजूरी दे दी। मंसूबा एक्निक को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। रमजानुल मुबारक में पानी के प्यासे चीख पड़े, वाटर बोर्ड की पानी की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। कराची और सनती इलाकों को तरक्की की जरूरत है, जिन अफसरान की पोस्टिंग नहीं उनका पेट्रोल बंद कर दिया है, मेयर कराची वसीम अख्तर। बल्दिया उस्मा कराची नर्सों को तरक्कियां देंगी, नर्सिंग डिग्री कोर्स का भी आगाज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। पीपल्स पार्टी ही अवाम की खिदमत कर सकती है, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। बल्दिया जनूबी कारोबारी लोगों को सहूलतें फराहम करेंगे, चेयरमैन फयाज मलिक। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में कराची वाटर एंड सेवरेज के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन की मंजूरी भी दी है। वर्ल्ड बैंक ने कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए फराम किए जाने वाले $100 मिलियन की मंजूरी दे दी। फंड्स की फरामी की मंजूरी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार की सरबराही में इस्लामाबाद में मुनक़दा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। इजलास में प्लानिंग कमीशन के अराकीन, चेयरपर्सन PND बोर्ड हुकूमत सिंध नाहिद सिद्दीकी, वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर असदुल्ला खान ने भी शिरकत की। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्लानिंग अयूब शेख ने, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट KWSSI, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड शकील कुरैशी, डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट आसिफ अली खान भी इजलास में शरीक हुए। कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट रिफॉर्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टडी और इन्वेस्टमेंट हैं। कराची में पानी की फराहमी और निकासियात में बेहतरी का मंसूबा एक्निक को भिजवा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से $100 मिलियन की मंजूरी के बाद कराची में पानी और सेवरेज के मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सर्कुलर रेलवे के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करेंगे। इजलास में मुतालिका वजारतों को हिदायत जारी कर दी गयी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मुशीर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह, सेक्रेटरी दाखिला एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी PND, MD वाटर बोर्ड और दीगर अफसरान भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हम KCR शुरू करने जा रहे हैं और इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो वफाकी हुकूमत को खत लिखे। जो CPEC का पैकेज ऑरेंज लाइन लाहौर को दिया गया है वो सिंध हुकूमत को भी दिया जाए और खत का मतन लिखने की हिदायत जारी की। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की कि वजारत रेलवे को भी खत लिखे और खत में वजारत रेलवे को कहा जाए कि वो राइट ऑफ वे से तजावुजात हटाकर सिंध हुकूमत को 15 दिन के अंदर जमीन मुंतकिल करे। जब वजारत रेलवे से राइट ऑफ ट्रांसफर होते ही सिंध हुकूमत मंसूबे का आलमी टेंडर करवाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि KCR के लिए वफाक को फिर सॉवरेन गारंटी का भी लिखने और मंसूबे की मंजूरी भी करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि KCR का मंसूबा शुरू कर देंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। रमजानुल मुबारक के आते ही पानी गायब हो गया। गुलिस्तान जौहर में पानी ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। मुजाहिरों का आगाज हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाह भी पानी से महरूम हो गए। आधा बर्ज है। रमजानुल मुबारक के आते ही जो हमें अंदाज़ा था कि शोर शराबा होगा, लेकिन वाटर बोर्ड ने अपनी हिकमत अमली क़ब्ल अज़ वक्त तैयार कर ली थी कि रमज़ान मुबारक जैसे आएगा हम पानी फराम करेंगे।
पानी फराम करने के दावे बहुत किए गए थे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जैसे ही अभी रमज़ान अभी अपने पहले अशरे पे ही था कि लोगों की चीखों की आवाज़ें आने शुरू हो गई। कोई सरजानी से चीख रहा है, कोई बल्दिया से चीख रहा है, कोई न्यू कराची से चीख रहा है, कोई लाडली से चीख रहा है। लेकिन जब कराची के पोश इलाके हैं, अगर वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो तो वो बड़ी बदकिस्मत बात होती है। और वो इलाका है गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने शुरू हो चुकी है। और पानी तो यहाँ वैसे भी नहीं था, खारा पानी, बोरिंग करो उसमें से कोई निकल आए टपक जाए, वरना वो वाटर बोर्ड की लाइन से तो दस्तियाब होता नहीं था, नायाब है। अल्लाह अल्लाह करके 1-2-4 फ्लैट ऐसे हैं जैसे हरमैन टावर है, पता नहीं क्या क्या है, उनके अब पानी आ रहा था 1 महीने तक। तो पानी ऐसे 1 महीने पहले पानी आ रहा था रमज़ान से पहले, फिर अचानक क्या हुआ कि पानी गायब, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये मेरे साहिबान दोस्त खड़े हुए हैं, सारे बुज़ुर्ग भी खड़े हुए हैं, दिखाना भाई ये शोर कर रहे हैं कि जी पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, और ये पानी का मुतालबा कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में। तो अब मसला ये है कि अच्छा ये पानी 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 कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, और अल्लाह का वास्ता उनको दे रहे हैं जिन्होंने पानी बंद किया हुआ है। अच्छा, ऊपर हमारे वज़ीर बल्दियात बैठे हुए सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, ये तुम्हारे कराची वाले हैं, कराची में तुम मेगा प्रोजेक्ट चला रहे हो, अंडरपास बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, लेकिन ये क्या इनमें से मैयतें गुजरेंगी? जब ये पानी वानी नहीं मिलेगा, लोग मरेंगे और कम हो जाएंगे, तो इन फ्लाईओवर से मैयतें जाएंगी, अंडरपास से मैयतें गुजरेगी। लेकिन गुजरेगी तो ज़रूर, लेकिन तुम तो कब्रिस्तान भी नहीं दे रहे हो इस शहर के अंदर। कराची के जितने कब्रिस्तान हैं सब बंद हो चुके हैं। अब ये मरेंगे तो कहाँ जाएंगे यार? ये देखो इनकी हालत देखो, ये अपने काम काज छोड़ के दफातर से भाग के यहाँ खड़े हुए हैं कि अभी ये बीवियों से कहेंगे कि बुलाओ कोई चीज़ दो, मैं जाऊँ कहीं दूर से पानी वानी ढूंढ के लाओ। कोई अभी 1-2 साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक साहब कार में जा रहे डब्बे लेके, वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों के हज़ारों के वहाँ से लेके आएंगे, और वो फिर वो अफ्तारी का काम चलेगा। लेकिन ये कारखाना कब से चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ज़रा बेटा, ये बच्ची थे देखो कैसे खड़ी है बेचारी, कुरान शरीफ लेके खड़ी हुई। बेटा ज़रा मेरे पास, वो भागी देखो कुरान शरीफ लेके खड़ी थी। चलो ओ भाई क्या तकलीफ़ है यार, क्यों खड़े हो यार? ये पानी नहीं आ रहा बहुत दिन से, पानी का बड़ा मसला है। पानी खरीद लो यार, 100 रुपये का तो वो डब्बा आता है बड़ा वाला। 100 रुपये डब्बे से गुजारा नहीं होता, उसके लिए पानी चाहिए प्रॉपर, यहाँ रहने के लिए पानी चाहिए। पानी तो चाहिए। अच्छा ये बताओ यार, आप तो मर्द हो ना, सुबह निकल जाते हो, 9-10 बजे निकल गए, रात को आए, अभी तो रमज़ान है 4 बजे आ जाते होगे, लेकिन आम दिनों में तो आप देर से भी आते हो। बीवी बच्चे तो घर में बढ़ रहे हैं ना, माँ होगी, बहन होगी, वो कैसे गुजारा करते हैं पानी का? बस परेशानी हालात में गवारा करते हैं, पैसे से वाटर बोर्ड का पैसे भी देते हैं, उसके बावजूद पानी भी नहीं है। पहले सही था पानी, अभी जैसे बलारा महीना आ गया पानी का बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अभी रमज़ान का महीना आया, शॉर्ट हो गया है। रहमत का महीना था, लेने के लिए भी जो 60 वाला केंद्र वो 100 रुपये का हो गया, पानी भी महंगा हो गया। ऊपर से बेरोजगारी ज़्यादा है, पैसा कहाँ से आएगा? ये पे करते हैं पानी का बिल पे करते हैं, क्यों उसके कहते हैं? पानी का बिल पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी कौन बिल देते हो? बिल देते हैं, नहीं भाई, बिल पे करते हैं। हम आपका बिल दिखा सकते हैं, आपको बिल दिखा सकते हैं आपको। भाई ये तो जेब में रखा हुआ है क्या? वाकई देते हो? देखो ये कह रहे हैं कि हम तो बिल देते हैं यार पानी का। ये लोगो यार, ये निकाल के ले आए भाई, बिल प्रॉपर देते हैं। ये पब्लिक, ये लेडीज, ये बच्चे सब ख्वार हो रहे हैं पानी की। इवन ये इतने संगीन मुसलमान है, हमारे वजीर बराबर में इमाम बारगाह है, लोग इबादत करते हैं, वहाँ तक पानी इमाम बारगाह में पानी है? नहीं है भाई, नहीं बारगाह में पानी नहीं है पानी। ये कहते हैं हम टैंकर फराम करेंगे। अभी आपने कहा कि अंडरपास से लाशें गुजरेंगी, जनाजे गुजरेंगे। इन्होंने वसीयत कर दी है कि हमको हमारे बंगलों में ही दफनाना, गरीबों की रेल लगने दो जो लग रही है। बंगले में दफनाना, ये कह रहे हैं कि देखो बिल भरा हुआ भी है भाई, ये बिल भरा हुआ भी है। देखो लाल रंग की चिड़िया, वो दायरे वायरे बने हुए हैं, बिल भरा हुआ है। ये स्टैम्प भी कहीं लगी होगी, हर महीने आप भर रहे हो। ये लीजिए यार, यूनियन में देते हो। अब आओ, अब मैं आपको मिलाऊं मस्जिद कमेटी, इमाम बारगाह से तो मेरी बात हो गई, और आप कहते हो यार हम इमाम बारगाह और मसाजिद में फ्री टैंकर सर्विस दे रहे हैं। वो इमाम बारगाह वाला चीख रहा है, वहाँ नमाजी आते हैं हमारे, वो करने वाले। बहुत ही अच्छा सवाल किया। अच्छा जी, रमजान में आप मस्जिद कमेटी से हो? मस्जिद कमेटी, मस्जिद में तो बहुत ही पानी होता है यार, ठंडला का घर है। पानी बिल्कुल बहुत आज क्या सर? लेकिन कड़वा पानी है सारा, बोरिंग का पानी है। क्यों कराई बोरिंग यार? वो बखल आपने 50-60 हज़ार में कराई होगी। वो उसकी नहीं है, वो पूरी यहाँ की है, हरमैन की है। वहाँ से हम पानी लेते हैं वजू करने के लिए। कुर्ली कर लो तो पता चला अगली नमाज तक उसका जायका ही नहीं जाता है। मस्जिद में पानी नहीं है।
नहीं। आप इन फ्लैट वालों से भीख मांगते हो कि मस्जिद में पानी दे दो, नमाजी आए तो वजू कर ले। शाबाश है यार, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वाटर एमडी साहब, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जी मस्जिद में पानी नहीं है। अलहरमैन में जो है ये जो लाइन से फ्लैट बने लाखों रुपए के इन्होंने ख़रीदे, इसमें लाइन मौजूद है, 1 महीने पहले पानी आ रहा था, आज नहीं आ रहा। और ये मस्जिद वाले अलहरमैन वालों से आके भीख मांगते हैं कि यार थोड़ा सा पानी हमारे लाइनों में मस्जिद में डाल दो ताकि लोग आके वज़ू करें। पानी अगर लेते हैं तो वो सारा खारा पानी है, उसको लेके वज़ू किया, पता चला कि नमाज के आपको पता उससे लोग अंधे हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है उससे, और ये पता नहीं टेस्टेड भी है या नहीं है, कुछ पता नहीं है। अबे इधर आओ पहलवान, तुमने कब से मुंह नहीं धोया? सुबह से धो लिया था। सुबह धोया था? पानी कहाँ से आया? मेरे तो घर में तो हर रोज आता है। वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा ये बताओ, ये मुझे बताओ, मुंह क्यों धोते हो? शेर धोता है क्या मुंह? मत धो मुंह। जरीम से हम जाएंगे अंदर, जरीम से आएंगे अंदर। जरासीम जाएंगे तो जाते रहो, तुम एमडी के बेटे हो, तुम एक्सीएन के बेटे हो, वाटर बोर्ड के अफसर के बेटे हो, तुम भाई शहरी हो कराची के। बीमार हो जाऊंगा मैं तो। हो जाओ बीमार तो इसे हमारी गवर्नमेंट को उससे परवाह नहीं है। तुम यार तुमसे नहीं बोल सकता मैं। हाँ सर, क्या सूरत हाल है? बस सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6 दिन तक जो है ना यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है कि पानी होता नहीं। अब तो रमज़ान है, रमज़ान में तो हमें इस कदर परेशानी है कि वज़ू के मामला नहीं हो पा रहे, असर ज़ोहर और मगरिब के वज़ू ही नहीं होते। बाद लोग तो तयम्मुम कर रहे हैं इस तरह के, क्योंकि पानी का मसला ही इतना बड़ा। अगर हम मस्जिद में जाएँ तो इस कदर खारा पानी है कि वज़ू करते हुए लगता है कि वज़ू रहेगा, नमाज रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा। यार ये बात बोलिए कहाँ गए यार आप मस्जिद कमेटी को? ये जो बात क्या है, 100 का कैन हम ले लें, ठीक है, वो पानी पीने के लिए ले लें या वो नहाने? घर में 5 अफराद है, 5 ही रोज नहाएंगे, जाहिर सी बात है गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो आंखों में रखो ना पानी, उससे निकालो, रो और पानी निकलेगा, मुंह धो। बड़ी बात है। फिर हम जो 2500 महीने के मेंटेनेंस के दे रहे हैं वो किधर जा रहे हैं हमारे? कब तक केन ले सर? 100 रुपया केक, 100 रुपये का केन कब तक लें? डेली तो नहीं लेंगे ना, एक हफ्ते तक पानी नहीं ले रहे, एक हफ्ते तो हम केन लेंगे यहाँ सर। 100 का केन हम डेली तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना सर। 100 रुपये का केन हम डेली तो सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। डेली का केन हम 100 रुपये अफोर्ड तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते यार, आपकी तनख्वाह कितनी है, कैसे करोगे यार? सर मैं तो बैचलर हूँ, मतलब तनख्वाह तो अभी आई नहीं, हम बैचलर रहते तो हम कहाँ से? अबे बैचलरों की चेख निकली हुई। वाटर आ रहा है जो कराची की दुकानों से, वो किधर से आ रहा है जबकि हमें फरमाम ही नहीं हो रहा है। आदमी खतरनाक है उस्ताद, तुम्हारे भांडे खोल रहा है, ये आदमी सही नहीं है लड़का। ये बोल रहा है पानी कहाँ से आ रहा है? क्यों उनके पड़कचे उड़ा रहा है? वो कमाने तो उनको मन्ने सलवा आ रहा है, तुम बोल लो पानी कहाँ से आ रहा है? वो कमा है, लेकिन इंसानियत का कोई ख्याल ही नहीं कि दूसरे मर रहे हैं, दूसरे कुछ कर ही नहीं रहे। रमजान है, इंसानियत तो खत्म हो गई भाई। वो इमाम बारगाह वाला रो रहा है, वो मस्जिद कमेटी रो रही है, तुमसे भीख मांगती है कि खारा पानी दे दो। नहीं 6-6, 7-7 दिन पानी नहीं आता और एक आवाज़ बुलंद होती है कि आज पानी नहीं आएगा। हम बोले या अल्लाह, अगर आज भी जुम्मे का दिन है पानी नहीं आएगा तो फिर 7 दिन हो गए, तो फिर पानी कब आएगा? हमें तो समझ में नहीं आ रही। मुझे एक बात बताइए, ये तो हमारे जवान है ना, हाँ, ये तो कंधे पे उठा के कहीं से ले आएंगे अपने अजीज रिश्तेदार से, दूर से बाइकों पे जाके ले आएंगे। आपके घर पानी नहीं होगा, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, नहाते ही नहीं है। 7-7 दिन 6-6 दिन नहाया ही नहीं हमने। अब यकीन करो, मैं कसम से कह सकता हूँ कि नहाने को दिल ही नहीं करता। आवाज़ लग रही है पानी नहीं आएगा, या अल्लाह ये कौन से कहता आ गए। तो घर के अंदर है, खुदा ना खाता फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपने इतना पानी खर्च कर दिया, तो यकीन करो कि हम नहाए ही नहीं है जिस दिन से आए हैं इधर। और दिल का मरीज़ हूँ मैं, ये दिल के मरीज है और कह रहे हैं कि यार अगर पानी ज़्यादा करो तो बीवी जो है, जी हाँ बीवी शोर करती है कि साहब फिर ज़्यादा पानी खर्च कर दिया। अच्छा मियाँ बीवी में तो ठुक ठुक चलती है यार, मोहब्बत बढ़ती है। अगर बीवी डांट भी देती है कोई मसला नहीं है। हम तो नहा ही नहीं रहे सर, डांटे क्यों? नहा ही नहीं रहे, डर के मारे के भाई हमें डांटेंगे ना तो नहाएंगे क्यों? हम नहीं नहाते, हमने वजू किया अपना, बस ज़्यादा तयम्मुम नहीं करते हैं। ऐसे करके अल्लाह देखेगा, हम तो भाई मजबूर हैं। ये बात बोली, अल्लाह देखेगा। और अल्लाह की देर है, अंधेर नहीं है, थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। मस्जिद कमेटी ये वो परेशान है। ये प्यारी प्यारी बहनें खड़ी है मेरी यहाँ पर, आप देख रहे हो कि खड़ी हुई है। और ये क्यों खड़ी है सड़क के ऊपर? पूछता हूँ ना भाई क्या तकलीफ है, क्यों खड़ी हो भाई आप लोग? भाई हम इसलिए खड़े कि पानी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। 1-2 साल से हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हर जगह पानी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे हरमैन में पानी नहीं आ रहा, इसलिए हम परेशान हैं सारी औरतें। वरना क्यों निकलते हम लोग? रोजे रखने की छोड़ दिए, वाटर बोर्ड की कुर्बानी दे दी भाई। अब रोजे तो बस क्या करें, इफ्तारी बस ऐसे ही कर लेते हैं, रोजे रख रहे हैं। ये झूठ नहीं बोलेंगे कि रोजे नहीं रख रहे, लेकिन रोजे रख रहे हैं। छोटे बच्चे होंगे घर में, ठीक है,
किसी की यहाँ बहू भी आई हुई होगी, उसके भी बच्चे होंगे। ये बिल्कुल शहरी में क्या करते हो आप लोग? रात में तो पानी लड़के भर के मंगवाना पड़ता है, बाहर से मंगवाते हैं, क्या करें, रोजे तो रखने हैं ना भाई, बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से फ्री का मिलता है। पैसे जा रहे हैं, पानी के अलग पैसे दो, टंकियों के अलग पैसे दो। सारा मसला 2000 मैंने यहाँ मेंटेनेंस दी, 1600 की टंकी डलवाऊं, कहाँ से लाऊं? सब उठते हैं यूनियन वालों से झगड़ा करते हैं, यूनियन वाले भी कुछ नहीं करेंगे, ना कोई आम इंसान कर सकता है। तो वाटर बोर्ड वाले पानी दे, हुकूमत पानी दे, बल्दिया पानी दे, कुछ तो दे यहाँ पे। 1600 का टैंकर 6-8 महीने चल जाता है। 8 दिन एक टंकी जो है 800 की डलती है, वो एक हफ्ता नहीं चल सकती है यहाँ पे। 2 दिन मुश्किल से चलती है, 8 दिन की तो बड़ी बात है। 800 की टंकी। आप बड़ी पुरसकून खड़ी हैं, आपके पानी बहुत है, मीठा पानी। पानी बिल्कुल नहीं है, हम तो जॉब वाले हैं और हमारे घर तो बिल्कुल पानी नहीं आता, क्योंकि हम जॉब पे चले जाते हैं, आते हैं हम 2-2:30 बजे। पानी हमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है ना, बिल्कुल बस पानी होता ही नहीं। हमारे ऐसे ही रहते हैं, हम ज़्यादातर भाई के घर अपने रहते हैं जाके, जाहिर सी बात है पानी नहीं होता, क्या करें? रोज़ कौन 800 रुपये का टैंक डलवाएगा? 800 का टैंकर छोटा वाला जी, छोटा वाला 800 का टैंकर। यार ये कितनी शर्म की तस्वीर है। हमारी बहनें जो यहाँ सड़कों पे खड़ी हुई हैं और ये आके मजमे में खड़े होके बोल रही कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, कह रही 800 रुपये का टैंकर, और वो लेती हैं छोटा वाला, और 1600 का ये लेती हैं। एक हफ़्ता चलता है और वो जॉब करती हैं, और जॉब के बाद वापस आके फिर वो कोई भागती होंगी कहीं से कोई पानी मिल जाए। लेकिन ये घरेलू है, तो ये तो अपने बच्चों को दौड़ाती होंगी, जाओ वो पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये खड़े हुए। इधर आओ, यहाँ तुम इधर आओ यार जी। कब से मुँह नहीं धोया? क्यों नहीं धोया? आज सुबह ही धोया है। कहाँ से धोया? वॉशरूम से। पानी कहाँ से आया? वो एक हफ्ते पहले चढ़ा था, उसमें थोड़ा बच गया था, धो लिया मुँह। मुँह क्यों धोते हो? शेर धोता है क्या? नहीं, वो नहीं धोता। अगर तुम शेर हम तो इंसान है ना। वाटर बोर्ड वाले ने कब का तुम इंसान हो यार? अगर इंसान होते तो पानी, वो खुद जानवर है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी बड़ी जालिम होंगी ना, वो कहती होंगी जाओ पानी ये डब्बा लेके जाओ, पानी भर के लाओ कहीं से। वो तो भर के आ जाते हैं खारे पानी से। नहीं, पानी भर के मीठा पानी कहाँ से लाते हो? मीठा पानी खरीदना पड़ेगा, और कहाँ से लाएंगे? बहुत पैसे यार तुम्हारे पास, खरीदते हो तुम तो नौकरी करते, वैसे फारिग थोड़ी ना है। ये बच्चे बेचारे प्यारे प्यारे से, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, इधर इधर इधर, ए भागा। ये कह रहा है मैं तो बूथ नहीं दूंगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, ये प्यारी प्यारी से मेरी बहनें खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है? आए 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 आए, कौन रह गया? आप कैसे रह गई? मसला ये है कि देखिए, मेरा मियाँ नाइट पे जाते हैं, ठीक है, और वो रात में आते हैं, वो सुबह सोते हैं। मैं पानी किससे बोलूँ? मैं तो टैंकर भी नहीं मंगा पाती। का तो बड़ा मेरा बुरा हाल किया होगा आपने तो। आप मेरा घर जाके देखिए, छोटा फ्लैट है, वो इतना गंदा हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। पानी आज 6ठा दिन है, पानी नहीं है। आप ये जो खारा पानी है, इसमें क्या चीज करता है? मुंह धो तो लाल मुंह हो जाता है। अभी भी लाल हो रहा है तो बस आपको रिजल्ट सामने है, आप देख लें। यार वो बेचारा जो रात की ड्यूटी करता है, सुबह में इस वक्त पानी लेने गया होगा। बड़ी आप तो यार अपने शौहर के सो के उठ के वो बोलते हैं मैं कहाँ जाऊँ, जाहिर रोजा है उनका। आप पता है ना, बेचारे हैं वो बेचारे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, जाहिर है सो रात तक ड्यूटी देकर आ रहे हैं, तो उनकी इतनी हिम्मत होगी वो सुबह उठ के पानी भर भर के लाएं। डरते तो होंगे, भर के लाते होंगे। नहीं लाते, नहीं लाते, कोई भी काम नहीं करते। वो बोलते मेरा काम बाहर का, मैं बाहर का करूंगा, घर का जो है वो तुम खुद कर। आप कैसे अरेंज करती होंगी? बच्चे भी होंगे ना? बड़ा बेटा है जो 15 साल का, वो मुझे थोड़ा बहुत खारा पानी ला के दे देता है, वो भी उसका भी रोता है, वो भी हाँफने लगता है। वो बोलता है मुझसे नहीं हो रहा मम्मा, मैं क्या करूँ? सही कह रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा। इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। डर क्यों हो रहा? ये भागा यार। ये देखो सब परेशान है, ये खातून परेशान, दिखाओ ये खातून परेशान है, ये लोग परेशान है, ये सारे परेशान है। सारी परेशानी नीपा पंपिंग स्टेशन का है। नीपा पंपिंग स्टेशन का जो हमारी हदूद लाइन की मिलती है नीपा से। नीपा से गुलशन जमाल है, आपके अस्करी है, पूरी लोगों को पानी मिल रहा है। ब्लॉक 19 गुलिस्तान जौहर को पानी नहीं मिल रहा। ये ब्लॉक 19 में हरमैन के अलावा आगे भी है, आगे भी से ब्रांचें जा रही हैं, जिससे मुबारका है, आगे बहुत सारे अपार्टमेंट्स। 1 महीने पहले कैसे आ रहा था, अभी बंद कैसे हो? सारे आ रही थी यार, यहाँ ये 20 साल से प्रोजेक्ट चल रही है। 2008 में नए लाइन डली थी, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में पानी आ रहा था, पानी मिल रही थी हमें। 1 महीने क्या हुआ ऐसा जो गायब? क्योंकि गफलत है इसमें, या कोई सिस्टम खराब है, या वाल खराब है। वो बड़ा सच बोलता हूँ, इसीलिए मैं बाहर होता हूँ। ईमानदारी से बताना, रोज़ा होगा, रमज़ान मुबारक है, खांचा तो ये तो अंदरूनी मामला, तो वो जानते हैं कि अगर नहीं मिल रहा तो नहीं दे रहे हमें, अगर मिल रहा होगा तो दे रहे थे। आप लोगों से डिमांड नहीं की कि यार कुछ दो हमें? ये सारे फ्लैट वाले 200 ऑफर करें तो ये लोग रोड पे थोड़ी आएंगे, वो 10 रुपये दे के पानी ले लेंगे, 100 रुपये ले लेंगे, लेकिन पानी के बगैर इंसान तो नहीं रह सकता। ये लोग तैयार बैठे हैं। बड़े साहब कैसे आप लोग रह रहे हैं यार? ये बिल्डिंग में कैसे रहे पानी के बगैर? जिंदगी कैसे? क्या करें, मजबूर हैं। किस किस से लड़ोगे आप? किस किस से लड़ेंगे? तो आपका काम है ना। नहीं, मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, मैं तो इनको नहीं छोड़ता। आज देख लेंगे। आप ये मुझे बताएं। नहीं, मैं आप तो अभी प्रोग्राम रखे थे, लेकिन ये मुझे ये बताएं,
बच्चे भी होंगे ना, बहुएं होंगी, बेटियां देखने होंगी। लगी, आपको नजर आ रहा होगा कितने दिन से नहाए वो। 10 दिन बाद 8 दिन बाद पानी आता है, जब नहा लेते हैं, बाकी फिर बैठे देखते रहते हैं। वजू मस्जिद में जाके करते हैं, बाथरूम मस्जिद में जाते हैं। चौकीदार से पूछना, मेरे को शक्ल दिखा के बाथरूम का जाते हैं। यार ये बोल रहे हैं कि बाथरूम भी हम उस पर जाते हैं, वजू भी उस पर करते हैं, वेलकम और ये वो सेंटर पता नहीं कौन कौन से है। मैं तो हरमैन में आया था, वेलकम का भी जुलूस निकला हुआ है। आप हरमैन में वेलकम सेंटर क्यों पकड़े खड़े? नहीं सारे हैं, सारे हैं। रोड पे करें ना। नहीं देखो ये शरीफ लोग हैं। पानी बंद किया हुआ है जौहर का, गुलशन से पानी बंद है। पहले तो आता था, लेकिन अब उन्होंने पानी गुलशन से बंद कर दिया है जौहर का, और गुलशन ने जौहर का पानी बंद किया हुआ है। गुलशन में आ रहा है, गुलशन में आ रहा है पानी, हर जगह आ रहा है। समझे? आप लोग से डिमांड नहीं करते वालमैन वगैरह आके यार कुछ हाँ। 3 दिन में कितने टैंकर डले? 3 दिन के अंदर मैंने 15 टैंकर डलवाए। कितने का एक आता है? 8,000 रुपए का। 3 डल चुके हैं। 15 डल चुके 3 दिन में। 3 दिन में जी, आपके आने से पहले अभी 5 मिनट पहले अभी निकला है बाहर टैंकर 5,000 गैलन का। अभी पेमेंट करी 8,000 रुपए कैश। सब मिला के कर रहा हूँ है, तो आप बता लो कहाँ से पूरा करेंगे? यूं नहीं करिए, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, चलो वो कर रहा होगा इधर, कितने पैसे आप लोग कमाते हो यार कि इनको दे दोगे माफिया को? नहीं हो रहा है, बिजली के बिल डिफॉल्ट हो जाते हैं। ये जो पानी के बिल दे रहे हैं हम लोग, पानी के। अच्छा आप देखिए, पानी का बिल सब भर रहे हैं। पानी का यहाँ पे तकरीबन 80% बिल भरता है, और लेकिन उसके बावजूद हमें पानी के लिए परेशानी है। तो फिर हम पानी ना भरें? लोग भरते हैं। केसी की लोड शेडिंग नहीं है यहाँ, बिल भरते हैं। ये 80% रिकवरी है केसी की। ये जितने मेरे लोग हैं बेटा, ये आओ मेरे पास आ जाओ मेरे पास। ये देखो आओ बेटा, ये प्यारे प्यारे से बच्चे, ये आज जो चीख रहे हैं, मेरी बहनें चीख रही हैं, ये शरीफ लोग हैं। और ये पोश इलाका है गुलिस्तान जौहर का, उसके फ्लैटों में लाखों रुपए के फ्लैट लेके बैठे हुए, और रोज़ाना नौकरियों से वापस आते हैं या जल्दी छुट्टी लेके आते हैं, पानी भरते हैं। ये बच्चे मुँह धोने से गए, वो मस्जिद गई, इमाम बारगाह क्या है वो चला गया। बेटा जगह तो गाड़ी को भाई इधर आगे हो भाई, उसकी जो हमारी वजह से कोई ना रुके। अब मुझे बताओ यार एमडी साहब, आप शरीफ आदमी हो, लेकिन ये आपके नीचे वाले क्या कर रहे हैं कि 1 महीने पहले तक तो यहाँ पानी आ रहा था, ये आज पानी कैसे गायब हो गया? अगर किसी को सेटिंग करनी है तो यहाँ के कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, इसलिए नहीं एक मिनट सर, आप आओ इधर आओ, सेटिंग करो। अब बोलो जी यूनियन वालों से मिल लो, सबके पास कहाँ जाओगे? यूनियन किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप सुन ले, तो आप जाके मिल लें और उनसे तय कर ले। सर 1 मिनट तय कर ले। बोर्ड का मामला सर, वाटर बोर्ड का मामला कैसे हल होगा? बगैर पैसे दिए होगा? क्यों? वहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं, आप हो शैतान। इसलिए कि आप जो है नमाज पढ़ने जाते हो, आप इमाम बारगाह जाते हो, आप बीवी बच्चे, आपकी बीवी जा रही है, वो जा रही है पानी भरने, ये बच्चा जा रहा है पानी भरने। 3 दिन पानी नहीं होता, बच्चे रो रहे होते। जी सर, तो अब एमडी साहब जरा, अच्छा वजीर बल्दिया तुम बताओ यार, तुमसे बात करता हूँ, वाटर बोर्ड तुम्हारे पास है, मुझे एक चीज़ बताओ। मैंने आज जो तस्वीर दिखाई है, ये वो ख़वातीन हैं जिनको, जो कभी घर से नहीं निकलती, निकली शॉपिंग की अपना घर में, अजीज़ रिश्तेदार के आगे घर पे, आज वो सड़क पे खड़ी हैं। अच्छा मैंने फिर कहा, दूसरी तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, ये शरीफ लोग हैं, और अगर यही सरजानी वरजानी में होता तो इस वक्त रोड ब्लॉक हो चुकी होती, अमन अमान का मसला होता। लेकिन ये शरीफ शुरफा लोग हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के फ्लैट दे के यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद सड़क पे नहीं अपनी 4 दीवारी के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। एमडी साहब, ये आपको एक तस्वीर दिखाई है, 800 का छोटा टैंकर, 1600 का डबल टंकी, 800 का टंकी 1600 की बड़ी, 8000 का बड़ा टैंकर। ये अगर चाहिए तो आके या ले लो, या तो आप इनसे आके सौदा कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये पैसे देंगे आपके जो एक्सीएन है, AEE है, वॉलमैन है, लेकिन ये इनकी टैंकरों से जान छुड़ा दो, और इनके लाइन मौजूद 1 महीने पहले पानी आ रहा था वो दे दो। इन बच्चों पर तरस खा सकते हो तो खा लो, मेरी माँ बहनें वो जो खड़ी थी बहनें, उन पर तरस खा सकते हो तो खा लो, आपके घर की इज्जत की तरह है वो। आधा बस। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची और इसके सनती इलाकों को तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। मेयर कराची ने अफसरान का पेट्रोल भी बंद कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि मुज़फ़्फ़रात और देही इलाकों से शहरों में तेज़ी से मुंतकिल होने वाली आबादी के बायस मुख्तलिफ किस्म के समाजी और माशी चैलेंज का सामना है। 2050 तक एशिया की 2/3 आबादी शहरी इलाकों में होगी, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सावरेज सिस्टम समेत बुनियादी सहूलियात रोजगार फराम करना होगा। अगर आज ही से इसके लिए कोशिश न की गई तो मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। इन ख्यालात का इज़हार मेयर कराची वसीम अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम
के एक वफ्द से बातचीत करते हुए कही, जिसने मेयर कराची वसीम अख्तर से मुलाकात की थी। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की स्टडी और इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, चेयरमैन वर्क्स कमेटी हसन नकवी, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मसूद आलम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इस मौके पर कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है और अहम शहर, जहां 2 बंदरगाहें और बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट वाक़े है और ये शहर सनती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। लिहाजा यहाँ बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। खास तौर पर सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि शहर मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। बादशाह बल्दिया उज़्मा कराची ने पोस्टिंग पर न होने वाले अफसरान का पेट्रोल भी बंद कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के माली बहरान पर काबू पाने के लिए रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ अखराजात पर कंट्रोल करना जरूरी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जहां पोस्टिंग पर न होने वाले अफसरान का पेट्रोल बंद किया, वहीं कहा कि ऐसे अफसरान का पेट्रोल बंद कर दिया गया है जिनकी किसी असामी पर तैनाती नहीं है। इस इक़दाम से बल्दिया उज़्मा कराची को लाखों रुपए की बचत होगी। ताहम ये नहीं बताया गया कि ऐसे अफसरान जिनका पेट्रोल बंद किया गया है उनका कन्वेंस अलाउंस जारी रहेगा या वो भी बंद रहेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने नर्सों की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए खुशखबरी सुना दी। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से जहां महरूम हैं, वहीं सिटी वार्डन की बीवी सड़कों पर भीख मांगने लगी। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ख़बर थोड़ी सी अच्छी है और अच्छी होनी भी चाहिए। 2-4-5 दिन से रमज़ान मुबारक में कोई अच्छी खबर ऐसी आ नहीं रही, लेकिन 2 टॉपिक है मेरे पास। पहले आप ये देख रहे हो, ये बल्दिया उज़्मा कराची की ठंडी इमारत, कैसी खूबसूरत इमारत है, ठंडी इमारत है, क्योंकि ये हमारा कारनामा नहीं, ये अंग्रेज़ों का कारनामा था और अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, इसलिए खूबसूरत शानदार ठंडी इमारत। और इसमें ठंडी मशीनें भी लगी हुई है और उसकी वजह यह है कि जब ठंडी मशीन होती है अफसरान इसमें रह जाते हैं, बाहर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन बाहर आज 2 खबरें दूंगा, ज़रा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो पहली खबर मेरे पास है एक नर्सिंग डे के हवाले से, और दूसरी है हमारे वो मजबूर सिटी वार्डन और जो मुस्तकिल होने वाले लोग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। तो पहले अच्छी खबर पे चला जाता हूँ, नर्सिंग वाले उस इशू पे कि आज एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो हमारे जो नर्सिंग का स्टाफ है उनकी सलाहियतों को एतराफ़ करने के लिए नर्सिंग डे के हवाले से एक अवार्ड्स की तकरीब रखी गई थी कि उनको उनकी कारकर्दगी का एतराफ़ किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान बैठे हुए, मसूद आलम साहब बैठे हुए और उसके साथ साथ डायरेक्टर है नर्सिंग के, नाम इनका जहन से मेरे निकल रहा है, अगर आ गया जहन में तो बता दूंगा क्योंकि ज़रा कन्फ्यूजन थी कि शब्बर सज्जाद है या सज्जाद कुछ और नाम है। और हमारी खैरुलनिसा जो कंट्रोलर ऑफ पता नहीं क्या है नर्सिंग की एग्ज़ामिनेशन की, खैरुलनिसा साहिबा ये बैठी काबिल एहतराम, और डॉक्टर बीरबल बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जब ये सारे साहिबान स्टेज पे बैठे हुए और सामने जो है हमारे MS हजरात बैठे हुए हैं, नदीम राजपूत और दीगर नाम एक का ले लिया, सबका लेना पड़ता, लेकिन ये गलती से निकल गया नदीम राजपूत साहब। और लेकिन ये कि सब हमारे MS भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ मौजूद है, जो उसमें अब्बासी की, फ़लाँ की, सोबराज की और खदीजतुल कुबरा की, यानी कि हमारे नर्सिंग के जो स्टाफ है तो वो यहाँ मौजूद है बड़ी तादाद में, और मेल फीमेल सब है, मेल भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर देख रहे होंगे कि साहब ये हमारे नर्सिंग वाले बैठे हुए, काफ़ी बड़ी तादाद थी और ज़ाहिर है इनके लिए तकरीब हो रही थी तो इनका होना ज़रूरी था। मैं ज़रा जल्दी जल्दी करता हूँ, 2 टॉपिक है। तो यहाँ पर जो हमारे साहिबान थे जो स्टेज पे बैठे थे वो यकीनन इनकी तारीफ़ ही कर रहे होंगे ना, लेकिन ये कि कुछ हक़ाइक़ भी बताए गए जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने ख़ुद बताए, अपनी कमज़ोरियाँ बताई इदारे की, लेकिन उसको हल करने के लिए भी बहुत सारी तजावीज़ दी गई। अली हसन साजिद कंपेयरिंग कर रहे थे, अली हसन साजिद कंपेयरिंग कर रहे थे और वो चुटकुले भी छोड़ रहे थे रमज़ान में, इसलिए कि सबको पता था कि ये टाइम तकरीब जो है 10 बजे रख ली थी, लोग सो के सेरी खा के सोते हैं, देर से उठते हैं उसके बाद। तो उन्होंने कहा यार गर्मी भी ज़्यादा है, थोड़ा सा इनको एंजॉयमेंट हो, तो चुटकुले भी छोड़ रहे थे और उसमें डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान भी महफूज ना रह सके। खैर, तो ये तकरीब आप देख रहे हो, इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कुछ खिताब किए।
तो वो जो हमारे डायरेक्टर नर्सिंग के थे, जिसका नाम जहन में मेरे नहीं आ पा रहा, वो नहीं कबूल कर सका मैं, माजरत आपके साथ, लेकिन ये कि सुनाइएगा वो क्या फरमा रहे थे। Unfortunately, in our country, since 2 or 3 decades, the nurses have been sidelined and ignored, and the result is that the healthcare delivery system in our country and in our cities is not up to the mark. Luckily, since the beginning of this year, the President of Pakistan called first international summit at the President House and turned the 2019 year as year of the nurses and midwives. So that was the first time the nurses were called to the President House and from across the country, and since it was the summit, so the director of the WHO, World Health Organization. सुना आपने। इसके बाद हमारी वो खैरुन्निसा काबिल एहतराम बोर्ड ऑफ नर्सिंग की एग्ज़ामिनेशन की क्या थी, ठीक है ना। अब तो बोलते भी तो इंग्लिश में, उर्दू को बोलते तो लिख लेता, ये कहीं कुछ कर लेता। खैर बहरहाल वो उन्होंने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए वो सुनवाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा। इस टाइम ग्लोबल कैंपेन चल रही है और 3 इयर्स के लिए प्लान किया है कि नर्सिंग को जो है वो इम्पोर्टेंट दी जाएगी। जिस तरह के पहले मेडिकल मॉडल यूज़ हो रहा था हेल्थ सिस्टम में और चेंज नहीं आ रहा था, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन हो रहे थे, तो अब हेल्थ केयर मॉडल, हेल्थ सिस्टम मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। नर्सिस की इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। 2020 में इंशाल्लाह हमारा जेनेरिक BSc का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और बहुत बड़ा टास्क है, तो इंशाल्लाह वी विल डू। हैप्पी नर्सेस डे। सुना आपने। इसके बाद डॉक्टर बीरबल जो सीनियर डायरेक्टर थे वो आए और उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे कि यार नर्सिंग के लिए ये होना चाहिए, वो भी सुनवा दीजिएगा। डॉक्टर बीरबल क्या फरमा रहे हैं। एक्चुअली काम जो है पीछे पूरा फॉलो बैकअप जो है हमारा नर्सिस का होता है। अगर नर्सिस हमारे साथ ना हो तो हम किसी काम के लिए हमारे इंस्टीट्यूट बिल्कुल तबाह बर्बाद है। और मैं इसके साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इंटरनेशनल नर्सिंग डे के हवाले से कि आप लोग इस गर्मी में और रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़े के बावजूद भी आप तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और स्पेशल मीडिया वालों का और डॉक्टर सेफ साहब और मेरे मेहमान जो डायरेक्टर से नर्सिंग स्कूल और मैडम खैरन साहब का बहुत तहे से शुक्रगुजार हूँ। सुना आपने, ये थे डॉक्टर बीरबल सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। और ये जब तो हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की बारी आई और ये ज़रा बोल्ड आदमी है, खुले खुले हैं और डॉक्टर भी हैं और अब PhD डॉक्टर होने जा रहे हैं। भैया अगर PhD डायरेक्टर हो गए तो फिर क्या होगा बल्दिया उस्मा के राज के, क्योंकि अभी वाली जो डिग्री है उसके अंदर आप काम दिखा रहे हो। हालांकि आप डॉक्टर थे, थोड़ी अरसे आपने प्रैक्टिस की और DMG ग्रुप में चले गए थे और बल्दिया उस्मा कराची की वो जो ठंडी इमारत है उसको गर्म कर रहे हो, हमें पता है। लेकिन बहरहाल अगर आप PhD हो गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी और उससे पहले इंशाल्लाह तुम्हारा 20 ग्रेड होगा और आप निकल लोगे। यार ये हमें पता है, अल्लाह ताला आपको 20 ग्रेड में करे, 21 में करे, 22 में करे, ठीक है। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची में कुछ खलबली मची हुई है, आपको देख के तो अल्लाह रहम करे। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची ने खिताब करते हुए क्या कहा वो सुनवाता हूँ, सुनिएगा। जब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 14 अस्पतालों की नर्सेस का नाम छपे अखबारों में कि उन्होंने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उन्होंने तालीम व तरबियत में ये काम किया, उन्हें नर्सिंग बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये चीज़ की, उन्होंने इस तरीक़े से जदीद तरीक़े से चीज़ों को निभाया, तो ज़रूरत इस अम्र की है। शायद बल्दिया उज़्मा कराची बहुत तो कुछ ना कर सके, लेकिन इदराक ज़रूर है। जो जमूद था वो ज़रूर टूटा है। आज जो मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ ये बहुत ही रेयर बातें, यानी ये बहुत कम इस तरह की बात होती है कि जो अपने इदारे की चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखें। लेकिन हम पुरअज़्म हैं, मैं इसको नज़्बुल ऐन भी समझता हूँ। नज़्बुल ऐन सही लफ्ज़ है कि बल्दिया उज़्मा कराची के जो हस्पताल हैं उनकी हालत को बेहतर करने के लिए एक लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल किया था कंट्रोलर साहिबा ने कि हमें करना होगा।
तो मेरे ख़्याल से रमज़ान के लिहाज के मुनासिबत से ये लफ्ज़ बिल्कुल सही है कि हमें जो सेहत के इदारे हैं उनके लिए जिहाद करना होगा, उसकी सफाई सुथराई, उनके डॉक्टर्स तो बहुत देर की बात आते, उनका बेसिक जो नज़्म व नस्क़ है, जो इंतज़ामात हैं अस्पताल के, उसको बेहतर करने के लिए हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा। नर्सेज़ अपना रोल प्ले करती हैं, नर्सेज़ का कभी इस तरह का इशू नहीं आता। मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से कि जो नर्सेज़ का ग्रेड का इशू है, जो वो ज़रूर हम उसको करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो नर्सेज़ का BSCN का है, उसमें मैं डायरेक्टर साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। इनका इंतज़ार था, इसलिए कि मैंने इनसे कहा कि आपका ज़िक्र हमारी हर मीटिंग में, हमारी जो अब्बासी शहीद में मीटिंग होती है रेगुलर, उसमें आपका ज़िक्र रहा, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर एक बहुत अच्छा BSCN का डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे अब्बासी शहीद अस्पताल, सोबराज हॉस्पिटल, जिनकी MS साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, और दूसरे हमारे जो अस्पताल हैं उन तमाम जगहों पे। सुना आपने, डिग्री कोर्सेज भी करवाएंगे, ये एक अच्छी खबर दी है। अपग्रेडेशन नहीं, प्रमोशन जो हमारे नर्सेज़ के नहीं होते उसके लिए भी इन्होंने कहा है, और जो खाना वाना खुल गया है नर्सिंग के लिए, वो भी इनकी एफर्ट्स थी, और खैर ये मेडिकल साइड पे बड़ी तवज्जो दिए हुए, और ताकि उसको स्ट्रॉन्ग करें। इस दौरान अब वो जो क्या कहते हैं, एक नर्सिंग का कोई होता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने आज खुद पहली दफ़ा देखा था कि एक दुल्हन सी आती है, वो कैंडल लेके आती है, उसके साथ मोमबत्तियाँ लेके दूसरी नर्सें आती है, इनका कुछ होता होगा नर्सिंग का, मुझे नहीं मालूम। तो ये तो डॉक्टर सैफुर रहमान को पता होगा, डॉक्टर्स को पता होगा, MS को पता होगा, बीरबल साहब को पता होगा, ये नर्सों को पता होगा। हमारे तो ऊपर से गुजर गई, लेकिन अच्छा वो परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, वो छोड़ना यार, वो कैंडल लेके आ रही है, दुल्हन टाइप की कोई है, और फिर वो क्या कर रही है, फिर उन्होंने कुछ बीच में एक लेक्चर टाइप का कुछ पढ़ा, वो भी साथ सुनवाऊँगा। उसके बाद वो कैंडल जाके चीफ गेस्ट डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन के कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले की गई। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ दिखाता हूँ, मैं हटता हूँ, अब आप रास्ता दे देना, सीधी जाएंगे। I will abstain from whatever is deleterious and the mistakes, and will not take any harmful drugs. I will do in my personal matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge, in practice of my calling work, and devote myself to the welfare of those committed to my care. जल्दी यार, खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है?
देखा आपने, खूबसूरत मंजर था ये। अच्छा, हमने भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये चीज़ देखी थी, लेकिन जो चीज़ लोग जो मेडिकल से वाबस्ता है, नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता है, वो यकीनन इन चीज़ों को समझते होंगे। अब कराची वाले भी और सिंध वाले भी, पंजाब वाले भी, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ मेरे व्यूवर्स मौजूद हैं वो देख रहे हैं, उनको भी आज कोई चीज़ पता चली होगी। वरना मेरी तरह अगर हो गए तो पहली दफ़ा देखोगे, जो मुझसे काबिल तो हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को पता होगा शायद। बहरहाल इस दौरान मार्केट नर्स की चार्ज सुना रिटायर हो गई, पता नहीं रिटायर हुई नहीं हुई, लगती तो नहीं है रिटायरमेंट वाली, है ना? देखो रिटायरमेंट वाली लग रही है क्या? नहीं ना? हाँ, इसने एक नज़म पढ़ी बड़ी प्यारी, मैं थोड़ी सी वो सुनवाने की कोशिश करता हूँ यार। 2 4 5 6 अशार जो है वो ज़रूर सुनाना कि क्या है। इंसानों के, शायद ये कहा था, शायद इंसानों के जंगल में फरिश्ता है, ये नर्सिंग मसीहा है। क्या कहा? अब आप सुनिए इन्हीं की ज़बानी, मार्गरेट के। तारीख शब्दस्तान में एक नूर की शहनाई, तारीख शब्दस्तान में एक नूर सी शहनाई, मैंने तो यही जाना नर्सिंग भी मसीहा। ये अपनी हर एक चाहत अरमान फिदा कर दे, ये अपनी हर एक चाहत अरमान फिदा कर दे, दुख दर्द के मारों में एक चैन और सुकून भर दे, फिर भी तो नहीं मिलती क्यों इनको पजीराई, मैंने तो यही जाना नर्सिंग की मसीहा। दे नींदों की कुर्बानी, दे जज्बों की कुर्बानी, दे नींदों की कुर्बानी, दे जज्बों की कुर्बानी, दिन त्याग दिए जिसने दी रातों की कुर्बानी, सुख बांटती फिरती है ले आंखों में तन्हाई, मैंने तो यही जाना नर्सिंग भी मसीहा। ये थी मार्गरेट और जो नज़म सुना रही थी नर्सिंग के हवाले से। इसके बाद फिर वो सेरेमनी शुरू हुई जी, हम आपको अवार्ड देंगे। सब आ गए, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नीचे उतर गए और हमारे दीगर मेहमान गिरामी नीचे उतरे, उन्होंने फिर अवार्ड देने शुरू किए। यार मुझे हटाओ जरा, अवार्ड दिखाओ कि सब दे रहे हैं। इसके बाद मिसेस हमीदा तशरीफ लाएंगी, स्पेंसर आई हॉस्पिटल, मिसेस हमीदा वसूल करें। मैडम खैरुन्निसा साहब, मैडम खैरुन्निसा, सिल्विया, मिस्टर निक्सन आएंगे हैदराबाद, निक्सन मोहम्मद साहब शहीद हॉस्पिटल, मोहम्मद शाहिद, ये डॉक्टर आसिफ, शाजिया आजम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद होम्योपैथिक हॉस्पिटल नाजनाबाद,
हुसैन बानो, हुसन बानो होगा करीबन, ये मिसेज हुसन बानो। बाद में शब्बीर जथिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सर्टिफिकेट तस्लीम करें। मिसेज परवीन अख्तर तशरीफ लाएंगी। सोबराज मिसेज एस्टर जावेद लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स से तशरीफ लाएं। मुबारक। महविश यूसुफ तशरीफ लाएंगी। लेप्रोसी हॉस्पिटल मंगोपीर। हुसैन बानो, हुसन बानो होगा करीबन, ये मिसेज हुसन बानो। बाद में शब्बीर जथिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सर्टिफिकेट तस्लीम करें। मिसेज परवीन अख्तर तशरीफ लाएंगी। सोबराज मिसेज एस्टर जावेद लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स से तशरीफ लाएं। मुबारक। महविश यूसुफ तशरीफ लाएंगी। लेप्रोसी हॉस्पिटल मंगोपीर, ये भी स्पेंस लेप्रोसी हॉस्पिटल मंगोपीर से तशरीफ लाएंगी। और डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान ने सबको अनाउंस होता रहा, अली हसन साजिद अनाउंस कर रहे थे और यहाँ के अवार्ड्स ले रहे, अपने सर्टिफिकेट्स ले रहे थे। ये बड़ी अच्छी तकरीब थी और इनकी हौसला अफजाई की जा रही थी। यार सबको ही दिखा दो या एक काम करो, वो नज़म जो है ना, वो नज़म दोबारा उठाओ। वो जो मार्गरेट पढ़ रही थी, और मार्गरेट पता नहीं क्या नाम था यार, ध्यान से निकल गया, तो वो लगा दो दोबारा, और उस पर जितने अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो लगा लो। आखिर में सैयद सैफुर्रहमान को कहीं जाना था, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को, तो उसके बाद हमारे दीगर मेहमान गिरामी ने भी अवार्ड दिए, सर्टिफिकेट दिए थे, वो सब मिला के लगा दो यार। देखा आपने, नर्सिंग एक बहुत काबिल एहतराम शोबा है, नो डाउट, और ऐसे ही होना चाहिए, खिदमत करती हैं। लेकिन मसला ये है कि आज की नर्स, ज़रा स्क्रीन पे दिखाना आज की नर्सों को यार, पतली पतली मासूम सी, ये वो। पहले तो हमारे ज़माने में तो ऐसी होती थी, होश ज़बरदस्त, लेपी काला कटौनी, बंदा खड़ा हो गया, सही हो जाता जल्दी। आजकल मरीज सही क्यों नहीं हो रहा है? जब ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सी हमारी नर्सें देखोगे, वो क्या खाक सही होगा। वो तो बोलता है एक टॉनिक और मिलेगी दोपहर की, है पहले वाली सही थी, ये मोटी मोटी, चेहरा भी मोटा, लेपी, और वो इंजेक्शन भी इतना मोटा वाला दूर से दिखा देती थी, मरीज फ़ौरन खड़ा रहता, अम्मा मैं सही हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस सही हो गया। बुखार भी उतर जाता था, सब उतर जाता। अब बुखार क्यों नहीं उतरता? अब कमर की पसली सीधी क्यों नहीं होती? उस वक्त तो लंगड़ा वाला जो प्लास्टर बना था वो भी चलने लगता था, हाँ मैं सही हो गया। अरे जब ऐसी प्यारी प्यारी सी हमारी नर्सें होंगी तो कौन कम वक्त बाहर आएगा अस्पताल से? बाहर अल्लाह ताला खुश रखे इन नर्सों को। वाकई इंसानों के इस जंगल में ये नर्सें फरिश्ता हैं। बंद कर दे यार, इधर ला बजा। बाकी इंसानों के इस जंगल में ये नर्सें प्यारी प्यारी सी फरिश्ता हैं, मिलता कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट इनकी हम करते नहीं हैं, खिदमत में ये सबसे आगे होती हैं, और इसीलिए इनको लोग दुआएं भी देते हैं। लेकिन जिनके दिल में दर्द होता है, आँखों में हया होती है, वो इनका ख्याल करते हैं, इनको दुआएं भी देते हैं। लेकिन बल्दिया-उज़्मा कराची कुछ नहीं देती, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कहा है हम देंगे, अल्लाह करे मिले। ये पहली खबर थी मेरी। दूसरी खबर मुख्तसर दे रहा हूँ इसलिए कि हमारे मुस्तकिल होने वाले 726 जो लोग थे, 626 लोग थे, उनकी तनख्वाही नहीं हो रही। डिपार्टमेंट रोक रहा है, पेरोल वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं। पेरोल वाले जो हैं उनको चाहिए फ़ौरन एक लेटर लिखें, फ़ौरन लेटर HRM को, HRM FA को लिखे, फाइनेंस को लिखे कि साहब ये जितने डिपार्टमेंट हैं, HRM डिपार्टमेंट को लिखे कि जो ये क्लियर हो चुके हैं, इनके बिल भेजो यार, इनके बिल भेजो, ताकि वो जाए और जाके उसकी जो भी स्क्रूटनी हो चुकी है सब कुछ क्लियर, जो मुझे पता है कि क्लियर हो चुके हैं, तो भाई इनको दो ना, इनकी सैलरी तो शुरू करो ना। जो बाकी रह गए उनका रोको, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा इसके ऊपर। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके तहत बल्दिया-उज़्मा कराची ने उसी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी बल्दिया-उज़्मा कराची ने उसके तहत ये मुस्तकिल किए थे
और अच्छा एक ऑब्जेक्शन ये कि साहब तनख्वाह लाओ पे स्लिप लाओ, यार पहले भी कहता हूँ अल्लाह के वास्ते इनका रिकॉर्ड मौजूद है और इन्होंने सैलरी ली है। और जो 2009 में मैंने आपको कहा था 7 में जो भर्ती हुए थे उस वक्त तो कैश पैसे मिलते थे, फिर वो पता नहीं कौन सा बैंक था, हबीब बैंक था, पता नहीं कौन सा, उसमें तनख्वाह गई, फिर अलाइड बैंक में गई, इस तरह चक्कर होता रहा। फिर 10 के बाद 11 के बाद तो इनकी तनख्वाह जो है वो बाकायदा रेगुलराइज हुई थी, रिकॉर्ड सबका मौजूद है। वहाँ जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलो ये इस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, इस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, और वो इस बंदे का रिकॉर्ड जो है वो दे देंगे आपको, वो इस बंदे का रिकॉर्ड दे देंगे, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जब रिकॉर्ड मिल जाएगा तो आप उसकी सैलरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लिंक करने की ज़रूरत है, काम बहुत सादा सा है, लेकिन इसको इतना टेक्निकल और इतना गंभीर बनाया जा रहा है कि रुल जाए। अब मैं आपको खबर देता हूँ, मैंने आज ये दूसरा टोटा क्यों जोड़ा इसके अंदर, मुझे नहीं जोड़ना चाहिए था इसके अंदर, सिर्फ नर्सिंग का रखना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ, एक सिटी वार्डन का फ़ोन आया, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसने रोते हुए मुझे बताया कि यार मैंने अपनी बीवी को बुर्का पहना के बच्ची के साथ भीख मांगना शुरू करवा दिया, अपनी बीवी से भीख मंगा रहा हूँ, शर्म करो। कि वो कह रहा है, मैंने कहा नहीं भाई, अच्छा यकीन, जब वो रो के बता रहा था तो यकीन तो खुद ब खुद करना था ना मुझे, कैमरा लेके पहुंच जाऊं, फिर दिखाऊं, फिर तुम्हारा दिल पिघलेगा कि बीवी को बुर्का पहना के उसने बच्ची के साथ भीख मांगना शुरू कर दिया कि जाओ पैसे ले आओ। एक सिटी वार्डन का फ़ोन आया कि मैंने ज़िंदगी में कोई नेक काम किया था, एक कैसे छोड़ी हुई है, जो भी अल्फाज कहो, कि उसके 2 बच्चों की माँ से मैंने शादी की, घर में चिक चिक हुई, लड़ाई झगड़े हुए, फसाद हुआ, मेरी बीवी नफसियाती हो गई, पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं है, मैं उसका इलाज कैसे कराऊँ, इलाज करवाने पे मजबूर हूँ, खैराती में उसमें जाके लोगों से उधार ले रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ बीवी का। नेक काम करके वो फंस गया। एक सिटी वार्डन यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से निकला हुआ, फोटो मेरे पास है, हो सका है तो लगवा भी दूंगा। वो मर रहा है, उसको बोलते हैं तुम जाली हो। जो बोलता है जाली है, मैं खुद कह रहा हूँ वो जाली है। अगर मेरे पेपर निकाल दिए ना तो तुम्हारी असलियत खुल के आ जाएगी, तुम कहाँ से आए थे हेलीकॉप्टर और कैसे हो 18-19 में। रमजान में मुंह नहीं खुलवाना, वरना सारी कच्चा डटा निकाल दूंगा, कैसे गए थे सिंध सेक्रेटरीट, फिर वापस कैसे आए, क्यों गए थे, वो एजेंडा क्या था। रहम ही नहीं खा रहे तुम लोग यार। सिटी वार्डन अपनी बीवी से भीख मंगवा रहा है, वो उसने नेक काम किया, 2 बच्चों की माँ से शादी की, वो फुटपाथ पे आ गया, उसकी बीवी को नफसियाती अस्पताल में इलाज हो रहा है पैसे ना होने पे। शर्म नहीं आती। वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। चचा सुना यहाँ से निकले, मैं वो अल्लामियत थे ताकत सेहत तंदुरुस्ती से सुना है कि चचा वसीम अख्तर के शायद ये रीढ़ की हड्डी की जो मोरे वोरे उसमें कोई मसला है, नज़दब गई कोई ऐसा है। अल्लाह ताला ताकत सेहत तंदुरुस्ती है। मेयर साहब को वापस आए फिर जल्दी से, लेकिन वो घर बैठ के भी साइन कर सकते हैं और मेरे मसला सिटी वार्डनों का हल हो सकता है। तो अल्लाह के वास्ते, ये बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, इसके पूरी फिल्म दिखाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो अल्लाह के वास्ते इनके जो क्लियर हो गए इनको तो खोलो, इनकी तनख्वाह तो खोलो। और एक दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट से आखिर में कर रहा हूँ, ईद उल फितर 5 जून को है, 5 जून को है, तुम समझो 1 जून को है। सिंध गवर्नमेंट वालों, महकमा फाइनेंस, 1 जून को ईद है, सोचो, ये तय कर लो, जहन में बिठाओ। ओज़टीज़ 20 तारीख को जारी करो। बल्कि उस्मा कराची की तनख्वाह 14 मई को हुई है, 15 मई को। डिस्ट्रिक्ट की तनख्वाह 13-14 को हुई है। कुछ के पास पैसे थे उन्होंने 5 को कर दी थी, लेकिन 13-14 को तनख्वाह हुई थी। ये ईद उल फितर की तनख्वाह है। सिंध गवर्नमेंट, महकमा फाइनेंस, अल्लाह के वास्ते ज़हन में बिठाओ, 1 जून को ईद है, 20 तारीख को उजरटी जारी कर दो, जारी कर दो। फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकालो एजी सिंध और सिंध बैंक और फिर इनके अकाउंट, और फिर वहाँ से तनख्वाह ये गरीब लेंगे और जाके कुछ अपने 20 बच्चों का लेंगे और उसके बाद फुटपाथ पे आके भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि तनख्वाह है कितनी, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार। ऊपर वाले जो उजरटी आएगी उसमें से माल भी कमाएंगे, दबोचेंगे और इनसे कहीं से रोक राख के ठेकेदारों को देंगे, लेंगे, ईद बनाएंगे, 5-5 हज़ार ईदी देंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात है गफूर रहीम है, वो सबको पालता है, जैसे मर्जी पालो तुम लोग, रास्ते सबको दिया हुआ है, सबके कारखाने खुल जाएंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट तुमसे दरख्वास्त है कि 1 जून को ईद है, जहन में बिठाओ, ओज़टी 20 तारीख को जारी कर दो। बहुत ज़्यादा 21, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये मार देंगे। 27-28 को तनख्वाह कर दो, ताकि DMCs वाले, KMCs वाले, यूनियन काउंसिल वाले
सिंध के सारे जितने हमारे बल्दियाती इदारे हैं इनमें तनख्वाह कर दो 27-28 को, ताकि कुछ खरीदने के काबिल हो और इनकी अक्लें काम कर रही हो मेरे मुलाजमीन के, कुछ पैसे बचा लेना। ईद के बाद फ़कीर हो गए, फ़कीर तुम लोग को तो 5,000 ईदी नहीं मिलती, ये ऊपर वाले खाते भी हैं, ठेकेदारों से भी लेते हैं, 5-5 ईदी देते हैं, उनके बच्चों को 10-10 हज़ार मिलते हैं। तुमको नहीं देगा कोई, पैसे बचा के रखना, महीना लंबा होगा, आधा वर्ष। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो अवामी खिदमत के कामों पर यकीन रखती है। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जो खिदमत का जज्बा लेकर अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं इन्हें कभी मायूसी नहीं मिलती, बल्कि फतूहात इनकी मुंतज़िर होती है। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कौनकर के इलाके में कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, एक्सियन मुमताज़ अली जरदारी और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि इलाके में बिला तफरीक काम करवाने से हमारा नजरिया एया होता है। वसाइल की कमी के बाद भी हम रोज अव्वल से तरक्याती सिमत में जदीद आलात और आज के सम्राट नजर आ रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हर इलाके में बिला तफरीक काम कराने और हमारा नजरिया एया है। वसाइल की कमी के बाद भी हम रोज अव्वल से तरक्याती सिमत में जिद्दत ला रहे हैं और आज इसके सम्राट नजर आ रहे हैं। अवामी पज़ीराई का मिलना हमारी कामयाबी का शाहिद है। वादा है अपने इलाके की आवाम को इनके दौरे हाजिर की तमाम सहूलतों की फराहमी तक सुकून का सांस नहीं लूंगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि कारोबारी लोगों को तमाम तरह सहूलतें फराहम करेंगे। शॉपिंग सेंटरों, बाजारों में नाइट स्वीपिंग का आगाज कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ऐवान ने कहा है कि किसी भी मुल्क की मईशत की कामयाबी का दारोमदार महफूज और खुशगवार माहौल में कारोबारी सरगर्मियों के जारी रहने में होता है और ताजिर बरादरी का किरदार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का है और कामयाब मईशत में मुल्कों के इस्तेहकाम और बिका की जामिन हुआ करती है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ऐवान ने अपने दफ्तर में जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद इरशाद और अलायंस ऑफ आराम बाग मार्केट के चेयरमैन आसिफ गुलफाम से मुलाकात के मौके पर किया। इस मौके पर जामा अलायंस के जनरल सेक्रेटरी खालिद नूर, सलमान सिद्दीकी, जीशान शमसी, फरहान सईद, मोहम्मद अयूब और आबिद अली भी मौजूद थे। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने कहा कि जिला जनूबी की हुदूद में वाक़ रिहायशी इलाकों के साथ साथ तिजारती मराकज़ को भी बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना, खुसूसन सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से इक़दामात करना हमारी तरजीहात में शामिल है और हम अपने दस्तियाब वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को मरबूत तरीके से बरवेकार लाकर अवाम और ताजिरों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में शब और रोज मसरूफ़ अमल हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने कहा कि बल्दिया जनूबी की इंतजामिया मार्केट और शॉपिंग सेंटर के अतराफ सेहत और सफाई और सड़कों, फुटपाथों की तामीर और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की तनसीब और दुरुस्तगी के काम जारी रखे हुए है। ईद उल फितर की खरीदारी के सिलसिले में सदर, बोरी बाजार, ज़ैनब मार्केट, सिटी सेंटर, ज़ैबुलनिसा स्ट्रीट, गुल सेंटर, जामा क्लॉथ मार्केट, बोल्टन मार्केट, मोतन दास मार्केट और दीगर तजारती मुकामात और बाजारों में आवाम की एक बड़ी तादाद क़यामत के पेश नज़र काफ़ी रश रहता है। ऐसी मार्केटों में सफाई सुथराई का काम दिन के औकात के साथ साथ नाइट शॉपिंग के जरिए भी कराया जाएगा और हम कारोबारी लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।